नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की संयुक्त बैठक एक बार फिर से टलती दिखाई दे रही है। यूं कह सकते हैं कि इस विपक्ष की बैठक पर ग्रहण लगता हुआ दिखाई दे रहा है। आखिर ऐसा क्यों होने जा रहा है और ऐसे कयास क्यों लगाए जा रहे हैं, तमाम जानकारी आपको विस्तार से बता रहे हैं सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर। देखिए जेपी, संयुक्त विपक्ष की बैठक पर एक बार फिर से ग्रहण लगता दिख रहा है। खबरें तो ये आई थी और पुणे में शरद पवार ने अनाउंस किया था कि 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी, कर्नाटका में बैठक होगी संयुक्त विपक्ष की। आपको पता है कि पहले जब 23 जून को पटना में बैठक हुई थी तो ये तय हुआ था और कांग्रेस के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी ऐलान किया था कि 10 से 12 जुलाई के बीच बैठक हिमाचल प्रदेश के शिमला में होगी। लेकिन बाद में जगह बदली गई और कहा गया कि दक्षिण भारत चलते हैं, एक महत्वपूर्ण प्रदेश में चलते हैं, कर्नाटका चलते हैं जहां अभी अभी कांग्रेस की जीत हुई है, तो वहां बैठक होगी 13-14 जुलाई को। लेकिन जो खबरें आ रही हैं, जो हमें प्राप्त हो रही है, हमें अपने स्रोत से प्राप्त हो रही है कि 13-14 जुलाई की बैठक को लेकर ममता बनर्जी को कुछ ऐतराज था। उनकी कुछ व्यस्तताएं हैं बंगाल में और वह इस बैठक में शामिल नहीं हो सकती थी। तो अभी उद्घोषणा के पहले ही यह बात तय हो गई थी कि 15 जुलाई को बेंगलुरु में बैठक होगी। ममता बनर्जी की जरूरतों को देखते हुए और उनकी व्यस्तताओं को देखते हुए एक बात तो साफ तौर पर दिखाई पड़ रही है कि संयुक्त विपक्ष जो एक होने का प्रयास किया जा रहा है उसमें समन्वय की कमी है। और 23 जून को इसी कारण पटना में किसी कोऑर्डिनेटर का अनाउंसमेंट नहीं हो सका। बहुत लोग इस बात की उम्मीद लगाए हुए थे कि जो संयुक्त विपक्ष होगा उसके समन्वयक, उसके कन्वेनर नीतीश कुमार बनाए जा सकते हैं, लेकिन उस दिन फैसला नहीं हुआ था और ये बात तय हुई थी कि अब इसके बारे में आगे विस्तृत बातचीत और जो अलायंस होगा, नया अलायंस होगा एनडीए के सामने, जिसे 2024 में नरेंद्र मोदी को मुकाबला देना है, उसका नाम क्या होगा नया, इस पर भी अगली बैठक में फैसला होगा। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं कि 13-14 जुलाई छोड़िए, 15 जुलाई की बात भी खत्म कीजिए। 15 जुलाई की बैठक पर सहमति बन गई थी, लेकिन अब यह बैठक 17 जुलाई को हो सकती है। और इसके पीछे वजह क्या है, आपको यह भी पता है कि 20 जुलाई से लोकसभा का सत्र शुरू होना है। तो बैठक यदि होनी है तो 20 जुलाई के पहले ही होगी। तो 17 जुलाई के बारे में नई तारीख बताई जा रही है और कहा यह जा रहा है कि यह नई तारीख इसलिए मुकर्रर की जा रही है क्योंकि 15 जुलाई को स्टालिन बिजली है। देखिए, संयुक्त विपक्ष कहाँ समन्वय की कमी है, यह आपको साफ साफ दिखाई पड़ रहा होगा कि लोगों की अपनी अपनी व्यस्तताएं हैं, समय कम है। उधर दूसरी ओर आपने महसूस किया होगा कि बीजेपी पूरे तौर पर चुनावी मोड में है। चाहे हम नरेंद्र मोदी की बात करें, चाहे हम अमित शाह की बात करें, चाहे जेपी नड्डा की बात करें। अभी आपने देखा कि भोपाल में मेरा बूथ सबसे मजबूत, कितना बड़ा कार्यक्रम किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को, जो बूथ लेवल के कार्यकर्ता हैं, उन्हें बताया कि किस तरीके से आपको काम करना है। फिर आपने यह भी देखा कि अमित शाह बिहार आए और मुंगेर के लखीसराय में पहुंचे। आपको पता है कि मुंगेर ललन सिंह का लोकसभा क्षेत्र है, जो जेडीयू के नेशनल प्रेसिडेंट हैं। और उधर दिल्ली में भी बीजेपी जो है, पिछले दिनों प्रधानमंत्री के यहाँ बैठक हुई जिसमें अमित शाह शामिल हुए, जेपी नड्डा शामिल हुए, बीएल संतोष शामिल हुए और संगठन और सरकार में परिवर्तन पर लगातार इधर के दिनों में उन्होंने जो भारत को 3 हिस्सों में बांटा है संगठन की दृष्टि से, उनके प्रदेश अध्यक्षों की बैठक हो रही है। लेकिन विपक्ष, संयुक्त विपक्ष जो एक होना है, जिसे मूर्त रूप दिया जाना है, उनकी तारीखें लगातार इधर उधर हो रही हैं। और यह भी आपको जानकारी है कि पटना की बैठक के बाद जो तय हुआ था कि शिमला में होगा, लेकिन जब इसे बेंगलुरु किया गया तो उद्घोषणा, मतलब अनाउंसमेंट शरद पवार ने पुणे में की, तब भी इस पर बवाल हो गया कि जो नीतीश कुमार अगुवा बने हुए हैं उन्हें इस बात की जानकारी देने का मौका क्यों नहीं दिया गया मीडिया के एक सेक्शन ने। हालांकि जेडीयू ने कहा था कि इस पर कोई आपत्ति नहीं है, शरद पवार वरिष्ठ नेता हैं, वे इस बात की घोषणा कर सकते हैं। तो देखिए, अब जो बातें निकल कर आ रही है कि 17 जुलाई को बैठक होगी बेंगलुरु में और 13-14 जुलाई की बैठक में बिहार को भी परेशानी थी। बिहार में बिहार विधानसभा का सत्र है। ऐसे में नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को उपस्थित रहना जरूरी होता, यह भी आपको जानकारी है।
कि अब शिक्षक जो भर्ती है प्रक्रिया है उसके खिलाफ बीजेपी ने राजभवन मार्च का ऐलान कर रखा है 13 मार्च को। तो देखिए अब 17 जुलाई को भी बैठक हो पाती है कि नहीं हो पाती है, इस खबर पर हमें और आपको बने रहना हो। तो सुना आपने, सीनियर जर्नलिस्ट ज्ञानेश्वर तमाम जानकारी दे रहे थे और बता रहे थे कि किस प्रकार के सर्कमस्टांसेस बन रहे हैं कि 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली विपक्ष की जो संयुक्त बैठक है वो उस पर ग्रहण लग सकता है, वो टल सकता है। ममता बनर्जी भी एक कारण बताई जा रही है और तमाम तरह की जो जानकारी आपको सीनियर जर्नलिस्ट ने बताई है उसके आधार पर यह कहा जा रहा है कि विपक्ष की होने वाली जो बड़ी बैठक बेंगलुरु में 13-14 जुलाई को जो प्रस्तावित भी है उस पर ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। तो किस प्रकार से आगे की रणनीति बनेगी, किस प्रकार से विपक्ष जो है आगे काम करेगा, 2024 की लड़ाई कैसे लड़ेगा, यह भी एक बड़ा सवाल है। फिलहाल बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सके। धन्यवाद।